बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद बटाई नगर थाना की हदूद में आबाशी महकमे के इंजीनियर मोहम्मद अली शाह के घर में 80 लाख रुपए से ज़ायद की डकैती की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक गुलशन सज्जाद के इलाके में दो मुसल्लह मुलजमान ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए, जहाँ उन्होंने अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुलजमान के असला के जोर पर 20 तोला सोना और 60,000 रुपये नकदी लूट कर फरार हो गए। घर के मालिक के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने घर में दाखिल होकर इनकी अहलिया और नौकरानी को यरगमाल बनाया, जबकि सोने के जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट लिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद में कायम फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी जामिया मस्जिद और हक बाबा सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान पाकिस्तानी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर नए तैनात होने वाले DSP फलेली तनवीर शाह काज़मी ने हाज़िरी दी और फूल भी चढ़ाया। DSP फलेली तनवीर शाह काज़मी का कहना था कि सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी का जज्बा हुब्बुल वतनी अपनी मिसाल है। मैं सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस मौके पर सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी का कहना था, नई तैनात होने वाली DSP फलेली तनवीर शाह काज़मी फर्शनास और ईमानदार ऑफिसर है। इनका मजीद कहना था, पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों से मोहब्बत करे। अख्ताम में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISPR जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए। खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक चौक आज़म में अमन अमान की सूरत हाल एक बार फिर सवालिया निशान बन गई, जहां बत्ताखोर माफिया ने बत्ता न देने के जुर्म में एक ताजर की दुकान पर दिन दहाड़े धावा बोल दिया। दर्जन से जायद गुंडा नासर जिनमें बेशतर नशे की हालत में थे ने दुकान में घुसकर शदीद तोड़फोड़ की, अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने की खुली धमकियां दी। मुतासरा ताजर ने बताया, चंद ओबाश नासर इसके बेटे को मुसलसल राह धमका कर बत्ता की मद में भारी रकूम वसूल करते रहे। ताहम जब मजीद बत्ता देने से इनकार किया गया तो मज़कूरा अफराद ने ताकत का मुजाहरा करते हुए हमला कर दिया। हमले के दौरान ताजर के सफ़ेद रेश बुजुर्ग वालिद हाजी सनाउल्लाह को भी धक्के दिए गए, ज़दोकोब किया और दाढ़ी के बाल भी नोचे, जिस पर अहले इलाका मकीन में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इस वाक़े में रद्द अमल देते हुए जावेद चौधरी सदर बैटरी यूनियन चौक आज़म ने कहा, बत्ताखोर नासर शहर भर में खौफ हरास फैला रहे हैं और ताजर बरादरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अगर फौरी और सख्त कार्रवाई न की गई तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। मुतासरा खानदान और ताजर बरादरी ने DPO लिया और SHO थाना चौक आज़म से मुतालबा किया है, बत्ताखोर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करते हुए मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार किया जाए और ताजरों को जान माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम ईमानदारों के लिए सज़ा और बासर तबकात के लिए सहूलत। हरुणाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मरूफ माशी माहर डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन ने एक हालिया तज्ज़ियाती मज़मून में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान का मौजूदा टैक्स निज़ाम रियासत और शहरियों के दरमियान समाजी माहदे को कमज़ोर कर रहा है। मिनट मिरर में शाया होने वाले इस मज़मून के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स चोरी को असल मसला करार देने के बजाय ईमानदार और तनख्वाहदार तबके पर गैर मुतनासिब बोझ डाला गया है, जबकि बासर और ताकतवर तबकात को टैक्स छूट और इस्तिस्ना हासिल है। मज़मून में कहा गया कि इस गैर मुनसफाना निज़ाम के बायस न सिर्फ रियासती आमदन मुतासर हो रही है, बल्कि मईशत में अदम मसावात, कम पैदावारियत और रियासती इदारों पर अवामी एतमाद में कमी पैदा हुई है। मुसन्निफ़ के मुताबिक पाकिस्तान को पायदार माशी बेहतरी के लिए टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात अशरफिया की मुराद के खात्मे और टैक्स के बोझ की मुनसफाना तकसीम की फौरी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन है। मैं एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि शहरी मईशत को दरपेश असल चैलेंजेस या मसाइल क्या हैं और तरक्की के लिए किन पॉलिसी इक़दामात की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया ग्लोबल इकॉनमी में शहर एक अहम हैसियत रखते हैं। पूरी दुनिया में आबादी शहरों की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में शहरी इलाके अब कौमी मईशत का हिस्सा या बल्कि दिल बन चुके हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे पॉलिसी साज अभी तक शहरों को बतौर मईशत नहीं देखते। तरक्की सिर्फ इमारतों से नहीं आती, बल्कि मौसर इदारों, मालियाती हिकमत अमली और बेहतर हुक्मरानी से आती है। हम सड़कें बनाते हैं, हम पुल बनाते हैं, लेकिन अगर हाउसिंग पॉलिसी ही हमारी गैर मरबूत हो तो वो शहरी गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा करेगी। अगर मनसूबाबंदी के बगैर हम
हाउसिंग मार्केट को डेवलप करेंगे तो वो अदम मसावत पैदा करेगी, अमीर और गरीब के दरमियान फासले बढ़ाएगी, ख़ास तौर पे मुतवसत तबका या मिडल इनकम ग्रुप और निचले तबके के लिए ज़्यादा मसाइल होंगे। हमें हाउसिंग फॉर ऑल जैसे मॉडल की ज़रूरत है, जैसे अभी पाकिस्तान में पंजाब में पर्टिकुलरली एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है वर्ल्ड बैंक के ताबन से। तो इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर हम शहरों को मुकामी हुकूमतों के ज़रिए ज़्यादा खुद मुख्तार माली हैसियत दी जाए तो हम अपने तरक्याती मंसूबों को देर पा बना सकते हैं। मुकामी हुकूमतों को टैक्स इकट्ठा करने, बजट तरतीब देने और अपने माली फ़ैसले खुद लेने का इख्तियार मिलना चाहिए। ये सिर्फ इसी सूरत में हम अपने शहरों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पायदार तरक्की के रास्ते पर डाल सकते हैं। आज का शहर सिर्फ सड़कों का जाल ही नहीं बल्कि एक जदीद इल्मी मईशत, जिसे हम नॉलेज इकानमी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसका एक इल्मी मईशत या नॉलेज इकानमी का मरकज़ होना चाहिए। एक और जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम स्मार्ट शहरों या स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिजिटल इकोसिस्टम और नौजवानों के लिए मौके का मौजूद होना और उनका बढ़ाना भी ज़रूरी है। सरमायाकारी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विजन होना चाहिए। थैंक यू। शेरगढ़ से खबर शामिल करते हैं। शेरगढ़ जामिया उकाड़ा की खातून प्रोफेसर की जानब से हरासगी के इल्ज़ामात ब्लैक मेलिंग पर मबनी हैं। तर्जमान शर्जील जामिया उकाड़ा की इंतज़ामिया ने फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शहला हनी की जानब से लगाए गए मुबैना हरासानी के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दिया है। जामिया के तर्जमान के मुताबिक डॉक्टर शहला हनी को तकरीबन 6 साल कबल टेनोर ट्रैक सिस्टम के तहत तैनात किया गया था और बाद अज़ां उन्होंने अगले ग्रेड में तरक्की का दावा किया था। हम जब इनके केस का तफसीली जायज़ा लिया गया तो ये बात सामने आई कि वो तरक्की के लिए दरकार लाजमी सर्विस मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। तर्जमान ने मज़ीद बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुतल्लिका उस्ताद 106 दिन गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर रहे, जबकि जून 2025 से वो ताहाल बैरून मुल्क मुकीम हैं, जिसके बायस इनकी सर्विस मुद्दत मुतासर हुई। जामिया इंतज़ामिया के मुताबिक जब क़वायद ज़वाब्त के मुताबिक इनकी तरक्की का केस मुस्तरद कर दिया गया तो इसके बाद उन्होंने मुबैना तौर पर इंतज़ामिया पर दबाव डालने और ब्लैकमेलिंग करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करवाना शुरू कर दी। तर्जमान ने इस अज़म का अयादा किया कि जामिया उकाड़ा शफाफियत, मेरिट और कानून की बारादस्ती पर यकीन रखती है और हरासानी के हकीकी वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करती है। ताहम किसी भी किस्म के झूठे या बेवजह इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद और मज़म्मत की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ और आला तालीम की तरवीज के लिए डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की साफ़ी बरादरी का मशकूर हूँ। इसके बाद बतौर तर्जुमान यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हालिया फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगंडा की मुकम्मल तरदीद करता हूँ। ये प्रोपेगंडा चंद शर्त पसंद, मुफाद परस्त और तालीम दुश्मन अनासर की जानब से फैलाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में इस वक्त 15,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं और इस तरह की बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बारअक्स खबरें फैलाना इन तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। मैं यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि इस खबर में जिन बातों का जिक्र किया गया, जिन इल्ज़ामात का जिक्र किया